ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक सरकार जो मदहोश है अपने अहंकार में, उसको सबक सिखाना है, उसको अपनी ताकत दिखाना है। इसकी शुरुआत हुई है गांधी मैदान से, जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन करेंगे, जेबी आंदोलन की तरह। ये पहला हम लोगों ने शुरुआत किया, जैसी जरूरत पड़ेगी इस लड़ाई को, जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं तब तक लड़ते रहेंगे। और एक राजपूत का बेटा का वादा है, जेल जाने की बात आएगी सबसे आगे। ये कानून सबके लिए हानिकारक है, सबके लिए नुकसानदेह है। लिहाजा हम सब मिलकर के यहाँ इस कानून को, काला कानून को वापस लेने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। सिर्फ गांधी मैदान ही नहीं, जरूरत पड़ेगा तो हम जंतर मंतर और हम जो है संविधान तक पहुँचेंगे। कि हिफाजत वक्त की करना हमारी जिम्मेदारी है, हिफाजत वक्त की करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे दीन पर हमला शबोना रोज जारी है और खुदा औकाफ का मालिक है, बस कोई नहीं दूजा। यही हुक्म शरीयत है, यही पैगाम बारी है। मुसलमानों ने जब इस हिंदुस्तान पे शासन किया तो मुसलमानों ने लाल किला दिया, ताजमहल दिया, कुतुब मीनार दिया, जमा मस्जिद दिया, जिस वजह से आज विदेशों में हिंदुस्तान को जाना जाता है और विदेशों से हिंदुस्तान में लोग ताजमहल को और जो है दीगर चीजों को देखने आते हैं। और एक ताजमहल से हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को बहुत सी कमाई होती है। तो मोदी जी क्या दिए हैं ये बताइए। मैं वही बात में आ रहा हूँ कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से धर्म पे राजनीति करती है। जब से मोदी सरकार आई है तब से आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लड़ाने के काम करती है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ना इत्तेफाकी जो है, भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से अभी के वक्त में हिंदू मुस्लिम में इख्तिलाफ है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, जबकि आप अगर जो है देखा जाए फिजिकल तौर पर तो दोनों में बहुत मोहब्बत है। ताल्लुक मुझसे है और मेरे दुश्मनों से भी। मुनाफिक मेरी नजरों में नीतीश कोई तुस्सा नहीं आया। अगर तू दोस्त है मुसलमानों का तो मुझे इतना बता दे, तू जब काला कानून पास हो रहा था तो उसे सुन के क्यों तुझे गुस्सा नहीं आया? देखिए, वक्फ एक्ट कानून में ये लग रहा है कि हमारे धार्मिक स्थल जैसे मस्जिद, मदरसे, खानकाह, इस पे हमला होगा ही होगा। इसी वजह से हम लोग को पसंद नहीं है। ये कानून बनने से संविधान पे सबसे पहले हमला है। आर्टिकल 25, 26 और 14 डायरेक्ट हमला है। इसी वजह से संविधान पे हमला हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी वजह से हम लोग पटना आए हैं। आपको बताए थे मधुबनी में कि हमारे रहनुमा, हमारे मिल्ली रहनुमा आवाज देंगे तो हम पटना भी जाएंगे और दिल्ली के लिए आह्वान करेंगे तो दिल्ली भी जाएंगे। आज पटना आए हैं मधुबनी झंझारपुर से चलकर। अच्छा, खिदमत करने का। देखिए, वक्फ तरमीम के खिलाफ जो मरकज ने बिल पास किया है, उसके खिलाफ बिहार ही नहीं, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और लोग भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। औकाफ की जो जायदाद होती है वो भगवान की, अल्लाह की जायदाद होती है। अगर इस पर जो मरकज में जालिम बैठा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी, वजीर आजम, वजीर दाखिला अमित शाह है, तो जो सेकुलर मिजाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, बुद्धिस्ट हो, सभी लोग ने इस बात को माना है कि जो हमारा शरिया के नाज़िम मौलाना फैसल रहमानी साहब ने जो मुजाहरा करने का वक्फ बिल तरमीम के खिलाफ जो मुजाहरा किया है, इसमें समाज के सभी लोग आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह ने चाहा तो ये बिल मुसलमान के अलावा जितने भी समाज के सेकुलर मिजाज के लोग हैं वो कभी इसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो काला कानून लाया गया है, इसमें बहुत, ये कानून तो खैर किसी भी कीमत पर किसी भी हिंदुस्तानी को कबूल नहीं है, किसी भी हिंदुस्तानी को कबूल नहीं है। इस इतने बड़े प्रोग्राम में सिर्फ मुस्लिम लोग नहीं आए हुए हैं, हजारों की तादाद में हमारे हिंदू भाई भी आए हुए हैं जो हमसे मिले हैं और बहुत सारे जगहों पर वो खड़े हैं। लेकिन कहना क्या चाहते हैं, निचोड़ बताइए। सर, नेचुरल ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो हिंदुओं को मुस्लिम की जागीर में हिंदुओं को जो शामिल किया जा रहा है, ये गलत है। दूसरी बात, ये कानून के अंदर जो लाया गया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई अगर 12 साल से ज्यादा कब्जा किया हुआ है तो वक्फ बोर्ड उसको खाली नहीं करवा सकता है, वो जमीन उसकी हो जाएगी। ये नियम पहले नहीं था सर जी। पहले ये नियम था, सरकारी जमीन पर अगर कोई 12 साल, 15 साल, 20 साल कब्जा करके रहता है, सरकार की जब मर्जी होगी वो खाली करवा सकता है। यही कानून हमारे वक्फ के लिए भी बना हुआ था। अगर वक्फ की जमीन पर कोई 10 साल, 20 साल, 50 साल तक अगर कब्जा किया हुआ है, वक्फ बोर्ड जब चाहेगी उसको खाली करवा देगी, निकलवा देगी। देख रहे हैं निकम्मी सरकार सर, ये निकम्मी सरकार ने
हमारे आवाम के आंखों पर पट्टी डाल करके, एक धूल और एक झोंका डाल करके इन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया। इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को निजी प्रॉपर्टी बदला करके ये कह दिया कि अगर कोई 12 साल से ज्यादा वक्फ की जमीन पर कब्जा किया हुआ है तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। सर ये गलत है, ये किसी कीमत पर किसी हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं। मुसलमान बाद में आएंगे, हमारे हिंदुस्तानी भाई पहले आएंगे, किसी हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं, और हम कभी भी इस चीज को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकते।